Hello बच्चों, let's read this question. The question says give two methods of preparation of कार्बोएनायन. हमें दो मेथड बताने हैं किसकी प्रिपरेशन के, कार्बोएनायंस की. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम यहाँ पर. द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायंस. कैसे होती है कार्बोएनायंस की फॉर्मेशन, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ यूज्ड. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायंस. कार्बोनाइंस मतलब कार्बन कंटेनिंग अ नेगेटिव चार्ज. तो अगर हम बात करें, कार्बन एनायंस आर फॉर्मली डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव्ड होते हैं कार्बन आयंस. एनायंस आर फॉर्मली डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव्ड होते हैं, न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. फ्रॉम न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारे कार्बोनाइन फॉर्मली डिराइव्ड होते हैं. न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे इनसे डिराइव्ड होते हैं, बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. बाय रिमूवल ऑफ, किसके रिमूवल से, बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स. पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है. और ये कैसे है, दे आर चीफली इंपॉर्टेंट एज केमिकल इंटरमीडिएट. दे आर इंपॉर्टेंट एज केमिकल इंटरमीडिएट क्या होता है, जिससे हम दूसरी सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं. मतलब ये फॉर्म होंगे, इसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. रिएक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट. दे आर इंपॉर्टेंट एज केमिकल इंटरमीडिएट. इससे क्या है, दैट इज अ सब्सटेंस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्सटेंस. इंटरमीडिएट दैट इज, क्या है ये, दैट इज अ सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्सटेंस. यूज्ड किसकी होती है प्रिपरेशन में, दूसरी सब्सटेंस को बनाने में, क्योंकि ये इंटरमीडिएट की तरह रोल प्ले करते हैं. सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इसकी प्रिपरेशन में अदर सब्सटेंस, प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्सटेंस. ठीक है. तो इसकी अगर हम रिएक्शन करें इसके फॉर्मेशन की, तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स के लॉस से. प्रोटॉन्स का लॉस मतलब कि हाइड्रोजन आयन का लॉस, ठीक है. H प्लस के लॉस को हम क्या बोलते हैं, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन. तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो क्या होता है, इसके अंदर हम लेके चलते हैं हमारा सिंपलेस्ट, जैसे कि मिथाइल आयन की फॉर्मेशन. तो हम पहले लेंगे यहाँ पर CH4 मीथेन. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटॉन्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हमारा क्या फॉर्म होगा, H प्लस की रिमूवल होगी तो CH3 नेगेटिव फॉर्म होगा, क्योंकि H अपना बॉन्ड इसको दे जाएगा, और यहाँ पे मिथाइल आयन साथ में क्या जनरेट होगा इसके, H प्लस प्रोटॉन. ठीक है. अगर हम सिंपल देखें रिएक्शन हो कैसे रही है, तो बेसिकली ये होता है हमारा CH4, 4 बॉन्ड है हमारे पास मीथेन के यहाँ पर. तो एक जो है H या अपना बॉन्ड दे देता है कार्बन को, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन किस पे, नेगेटिव चार्ज. और यही हमने इस रिएक्शन में शो किया है. और अगर हम इसका सेकंड लेके देखें फॉर्मेशन, तो सेकंड फॉर्मेशन होती है बाय रिएक्शन विद बेस. बेस के साथ रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, बाय रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन, बेस के साथ. वैसे अगर देखा जाए, ये हमारा कंजुगेट बेस भी होता है कार्बोनाइल. तो अगर हम यहाँ पर लेके चले R3CH प्लस, हमने रिएक्शन कराई इसकी बेस के साथ, तो हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गया R3C नेगेटिव, क्योंकि बेस ने H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और अपनी तरफ Hb की फॉर्मेशन. ठीक है. जो हमारा ये है, ये तो है कंजुगेट एसिड. ये देखो, ये तो हमारा कंजुगेट एसिड बना, और जो ये है, ये क्या बना है हमारा कंजुगेट बेस.
और जो हमने यहाँ बी लेके चले, और बी किसके लिए स्टैंड होता है, बी स्टैंड्स फॉर बेस, और इससे हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, बी स्टैंड्स फॉर बेस, और हमारे कार्बोएनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमसे इसने यही पूछा था, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोएनायंस, एक लॉज ऑफ प्रोटॉन्स और एक बाय रिएक्शन विद बेस। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।